नमस्ते फ्रेंड, मेरे चैनल त्योहारों के विधि विधान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आने वाले होई माता के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। बहनों, जैसे हमारे लिए करवा चौथ इम्पॉर्टेंट है, ये व्रत भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह व्रत जब किसी की शादी होती है, नई दुल्हन और जिसके एक बेटा हो जाता है, उसके बाद ये औरतें सभी बहनें शुरू कर सकती हैं। इस व्रत को करने से माता की बहुत हम पे कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। ये व्रत ये व्रत कार्तिक की अष्टमी को आता है। कोई लोग इसे सप्तमी को करते हैं, कई लोग इसे अष्टमी को करते हैं। कई लोग जैसे सेम डे जो दिवाली का डे होता है, उसके पीछे जाके जो दिवाली वाला दिन होता है, उसी दिन को अष्टमी के या सप्तमी के दिन इसको करते हैं। बहनों, ये व्रत हमारे बच्चों के लिए होता है। ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए अगर कोई बहन, अगर किसी के रिवाज है, रीति रिवाज है, तो इस होई माता को हम दीवार पे चूने से पोत के, वाइट चूने से पोत के इसको गेरू गेरू से या हम हल्दी से माता की प्रतिमा को बना सकते हैं। इसके अंदर हम स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, टोक छाबड़ी बना सकते हैं और छोटे-छोटे बच्चे बना सकते हैं, माता की फ़ोटो बना सकते हैं। और अगर कई बहनों को नहीं टाइम मिलता, नहीं बना सकते, तो मार्केट से इसका कैलेंडर मिल जाता है बहनों, आप इसका कैलेंडर ले सकते हो। ये व्रत इस व्रत का उद्यमन होता है जब नई-नई शादी होती है, तब इस व्रत का उद्यमन होता है। और जब किसी बहन के बेटा होता है, तब इस व्रत का उज्जमन होता है। होई माता का व्रत हम करते हैं तब हमें एक पाटा लेना है। एक पाटे के ऊपर एक जल का लोटा लेना है, थोड़ा सीरा बनाना है और एक थाली में हमें एक कटोरी में थोड़ा से गेहूँ लेने हैं, एक ग्लास में या कटोरी में ले लो या ग्लास को भर लो गेहूँ से और उसको रख लो और एक पाटे पे सीरा रख लो और होई माता के पोस्टर के पास बैठ के हम इसकी कहानी सुनते हैं। होई माता की एक चांदी की शाहू माता होई माता के व्रत को शाहू माता भी कहा जाता है। शाहू माता एक गाय थी, उन्हें कहा जाता है। तो ये होई माता एक चांदी की सुनार से बनाई जाती है बहनों। तो जब भी किसी के घर में नई दुल्हन आती है या पोता होता है या बेटा होता है या शादी होती है, तो हर बारी इसमें 2-2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। तो बहनों, अब जिसके घर में नई दुल्हन आई है, शादी के 2 मनके डलते हैं और इसकी कहानी सुन के इसका उजमन किया जाता है उसी टाइम। और एक जब बेटा होता है तब इसके अंदर 2 मनके डलते हैं और इसका उजमन करा जाता है। और हर साल होई माता को और उसके होई माता के मन के और जैसे बेटा होता है या शादी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें 2-2 मनके इसमें डालने हैं। डाल के चांद उसके अंदर धागे में पिरो के जब हम कहानी सुनते हैं, पाटे पे हुई माता को रख के स्वास्तिक को बना के एक गड़वी में या लोटे में पानी लेके लोटे पे 7 टिक्की सिंदूर की लगा के और 7 दाने गेहूं के लेके हाथ में और सीरा बना के वहां पे रखना है और हमने कहानी सुननी है। जिस बहन के बेटा हुआ है या शादी हुई है, उसे इसका उजमन करना होता है। उजमन करने के लिए बहनों 4-4 पूड़ियाँ 7 जगह बना के रखनी है एक थाली में। 4 नहीं तो आप 2 भी बना सकती हो बहनों, और उसपे सीरा थोड़ा-थोड़ा सीरा रख के एक एक साड़ी और उसपे ब्लाउज़ लुगड़ा बेस रख के आपको और उसपे थोड़े पैसे रख के, वो कहानी सुनते समय हमने थाली में डाल के अपने पास रखना है। और बहनों, कहानी सुन के, ये कहानी भी मैं आपको बताऊँगी बहनों, कहानी सुन के ये सारा सामान हमने अपनी सासू माँ को पैरी हाथ लगा के देना है। ये इससे हमारा उजमन हो जाता है। और ये जिसके बेटा हुआ रहता है उसको करना होता है और जिसकी शादी हुई भी रहती है, नई दुल्हन घर में आती है, ज़रूर करते हैं उस समय बहनों। और ये व्रत हमेशा करना चाहिए। ये व्रत हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिस बहन के बच्चे नहीं होते, वो बहन अपने मन में होई माता का नाम लेके स्टार्ट कर सकती है। और जिसके घर में बेटा हुआ है, शादी हुई है, उसे तो ज़रूर ये व्रत रखना चाहिए। होई माता हमारे लिए बहुत अच्छा है ये व्रत, और हमारे परिवार
हाँ जी, और बहनों मैं बता रही थी ये व्रत हमने एक पाटे पे होई माता को नाल में पिरो के उस पे रख लेना है, स्वास्तिक का निशान बना लेना है, जल के लोटे पे 7 टिकियाँ निकाल देनी है सिंदूर की, मोली की, और हमने एक कटोरी में सीरा ले लेना है, एक ग्लास में हमने चावल ले लो या गेहूँ ले लो, ये भर के रख लेना है, और एक सिक्का रख लेना है, और एक कौली में थोड़ा-सा गुड़ रख लो या सीरा रख लो मीठा, और एक फिर अच्छे से हम बैठ के कहानी की किताब लेके हम कहानी सुनते हैं। मैं आपको बताऊँगी बहनों कैसे कहानी सुनते हैं, और इस कहानी को सुनने के लिए बहनों 7 दाने लेते हैं, गेहूँ के 7 दाने लेते हैं। 7 दानों से कहानी सुन के इन गेहूँ को हम पल्ले के बाँध लेते हैं, पल्लू के बाँध लो। यही दानों से हम शाम को तारे को देख के अर्घ देते हैं। इस व्रत में तारे को अर्घ दिया जाता है बहनों। इसी जल के लोटे से इससे हम तारे को अर्घ देते हैं। इस पानी को हम सवेरे हम कहानी सुनते हैं तब हम ये पानी सूरज को चढ़ा देते हैं। अगर शाम को आपने सुननी है तो ये पानी आप रख लो, इस पानी से आप तारे को अर्घ दे दो। और ये अच्छे से अर्घ देने के बाद हम ये कहानी सुनने के बाद तारे को अर्घ देने के बाद माता को शाम को माता की पूजा करके एक मूली रख लो और शीरा बना लो, पूड़ी शीरा बना के माता की पूजा करके हम ये सारा सामान जो ग्लास में हमने ये भरे थे, गेहूँ भरे थे और शीरा, ये सब कुछ हम सुबह या शाम को सासू माँ को दे दो, और या फिर मिश्रानी को दे दो या पंडितानी जो होती है उसको दे दो। अगर किसी के घर में सासू माँ या बड़े नहीं हैं तो आप ये सभी सामान सासू माँ को पंडितानी। हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ हुई माता के व्रत की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएँ और 1 बेटी थी। दिवाली के 8 दिन पहले ये व्रत किया जाता है, होई माता का, होई अष्टमी आई तो बेटी वहाँ आई हुई थी। 7 भाभियाँ और वो बेटी वह साफ मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई, खेत में गई। तो वहाँ वो मिट्टी खोदने लगी तो खोदते समय उस बहन से जब वह मिट्टी खोदने लगी तो उनसे मिट्टी खोदते समय शाहू माता के बच्चे मर गए। तो माता गुस्से में भर गई और गुस्से में भर के उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तुमने मारे हैं तो अब मुझे तुम्हारी किसी की कूख बांधनी पड़ेगी। तो वो 7 भाभियाँ समझदार थी, वो 6 भाभियाँ शाहू माता के बच्चे ननद से मर गए। ननद और भाभियाँ मिट्टी लेने गई थी, वो खोदने लगी तो उस ननद से शाहू माता के बच्चे मारे गए। तो शाहू माता गुस्सा हो गई और शाहू माता ने गुस्से में आकर उस बहू से कहा, ननद से कहा कि मुझे तेरी कूख बांधनी पड़ेगी, तूने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुझे अब सजा दूंगी। तो उसकी 6 भाभियां थी, उन्होंने मना कर दिया। उसकी भाभीओं ने कहा कि हम तो अपनी कूख नहीं बनाएँगे। एक छोटी भाभी थी जिसकी नई-नई शादी हुई थी, उसने सोचा सासू माँ नाराज़ हो जाएँगे, तो मैं ये कूख बँधवा लेती हूँ। उसने अपनी कूख बँधवा ली। हर बारी ये शाहू माता का व्रत आता और सभी भाभियाँ इस व्रत को बहुत अच्छे से करती। लेकिन जो 7वीं भाभी थी, वो बेचारी भोली-डाली जिसने कूख बँधवाई थी, वो रोने लग जाती क्योंकि उसके बच्चे होते और वो हो ही सकते को वो मर जाते वो बच्चे। तो वो हर बारी सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक बार वो पंडितों को अपने घर पे बुलाती है और पूछती है मेरे से कौन-सा दोष हुआ है और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो पंडितों ने उसे बताया कि होई माता ने तेरी कूख बाँध दी है और तुझे इससे छुटकारा चाहिए तो तुझे सिरोही गाय की सेवा करनी पड़ेगी। जिससे शाहू माता तेरी कोख खोल देगी। तो वो जाके गाय की सेवा करनी, वो गाय को ले आती है और सुबह जल्दी उठ के गाय की सेवा करने लगती है, सिरोही गाय की। सुबह जल्दी उठ के सेवा करती है गऊ माता की। एक दिन गऊ माता सोचती है कि इस ज़माने में मेरी कौन सेवा करता है? देखती हूँ आज मेरी कौन सेवा करता है? तो सभी भाभियाँ तो अपने-अपने कामों में लग गई, वो बेचारी सुबह जल्दी उठ के उसने गऊ माता की सेवा की, गऊ माता को नहलाया, खाना खिलाया और फिर गऊ माता ने उसको कहा कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, तो तू कुछ माँग, तेरे को क्या चाहिए? वो कहती है, गऊ माता, शाहू माता, मेरी तो कुख शाहू माता ने बाँध रखी है, तो होई माता ने बाँध रखी है तो मेरे को मेरी कूख खुलवा दो।
तो वो कहती है कोई नहीं, मैं तुझे लेके जाऊँगी, 7 समुंदर पार होई माता रहती है, शाहू माता रहती है, मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँगी। तो वो कहती है ठीक है मेरी माता, मुझे लेके चलो और मेरी कोख खुलवा दो, मेरे बच्चे जीते नहीं, मेरा परिवार भरा पूरा नहीं है, मुझे भरा पूरा परिवार चाहिए। तो शाहू माता गऊ माता उसको लेके जाती है 7 समुंदर पार अपनी पीठ पे बिठा के। तो रास्ते में जाते-जाते वह थक जाते हैं, तो वे एक पेड़ के नीचे आराम करने रुक जाते हैं। ज जिस पेड़ के नीचे वे आराम करते हैं, वहाँ पे एक गरुड़ पंखनी के बच्चे होते हैं। वहाँ पे एक काला साँप आता है और उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने लगता है। तो वो जो जिसने कूक बंधाई होती है, वो उस गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचाती है और फिर वहाँ पे गरुड़ पंखनी आती है और उसको चोंच मारने लगती है। फिर गऊ माता कहती है कि इसने तेरे बच्चों को बचाया है। तो वो खुश होके कहती है गरुड़ पंखनी कि तू बता तुझे क्या वरदान चाहिए? वो कहती है मुझे शाहू माता के पास ले चलो, मुझे है ना शाहू माता के पास ले चलो, मेरी कूक बंधी हुई है, मुझे अपनी कूक छुटवानी है। वो गरुड़ पंखनी उसको अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाती है, तो वहाँ पे शाहू माता के पास जाती है, तो शाहू माता कहती है शाहू माता हुई माता गऊ माता को कहती है कि तू बहुत दिनों बाद आई है, आजा बैठ, मेरे सिर में बहुत खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, तू मेरे सिर को सहला। तो वो कहती है मेरे मैं तो थकी हुई हूँ, तू मेरे साथ जो आई है उससे करवा ले। तो वो उसके सिर को साफ करने सहलाने लगती है। तो हुई माता बहुत खुश होती है और उसको कहती है कुछ मांग। तो वो कहती है पहले आप मुझे वरदान दो, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर उसको होई माता शाहू माता खुश होकर उसको कहती है तेरे साथ सपूत हो, तेरे बहुए हो, बेटा हो, भरा पूरा परिवार हो। तो वो कहती है फिर वो उसको वरदान देने के बाद वो बताती है कि शाहू माता आपने मेरी कूख बांध रखी थी, ओए माता आपने मेरी कूख बांध रखी थी, अब आपने मेरी कूख खोल दी है। मैं 7 कढ़ाई करूँगी, मेरे से जो भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करो और मैं आपका उज्जमन करूँगी बहुत मन से और मेरा भरा पूरा परिवार मुझे चाहिए। तो शाहू माता खुश होके उसको उसका पूरा परिवार दे देती है, उसके 7 बेटे, 7 बहुए, पोते सब हो जाते हैं। वो 7 जगह होई माता को मारती है, क कहीं घड़े पे मारती है, दीवारों पे मारती है, रसोई में, हर जगह और बड़े ही मन से पूजा-पाठ करती है, व्रत रखती है और होई माता को जुम्मन करती है। हे शाहू माता जैसा उसको दिया सबको देना और जैसा उसके साथ अनजाने में किया वैसा किसी के साथ मत करना। ये व्रत बहुत ही लाभदायक है, सभी बहनों को ये व्रत करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी और सभी को बहुत-बहुत थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।